बोलता बिहार न्यूज़ चैनल से मुखातिब हो रहे हैं और इस वक्त बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति है ऐसे शख्सियत के यहाँ जिनका लगातार कई मरतबा विधायक बनने का अवसर मिला है और इनका आशियाना है। इनकी राष्ट्रीय जनता दल जिनको लालटेन छाप है, लालू जी का पार्टी है, इनको दुनिया वालों ने घोटाले का नाम दिया है, घोटालेबाज सरकार के नाम दिए हैं और इन्हीं का आशियाना है जो सुनील कुमार पुष्पम नाम है। और ये राष्ट्रीय जनता दल के दिग्गज नेताओं में इनका नाम शमूलियत है, नाम शामिल है, दिग्गज नेताओं में जाने जाते हैं और ये वही पार्टी के नेता हैं जो पार्टी को लोग कौन कौन घोटाला का नाम देते हैं और उस पार्टी के सिपाही माने जाते हैं। ये इनका यही शीश महल है। ये शीश महल देखिए कि जिनकी पार्टी, जिनके नेता घोटालों में अगर जाएं तो उनका शीश महल का ये कितना ही संगमरमर लगा हुआ है। दर्शक अपने आँखों से देख सकते हैं कि ये शीश महल में संगमरमर की शैली लगी हुई है और यही वो शख्सियत यहाँ बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव के पार्टी के पुराने नेता है। कई मर्तबा इन्होंने विधानसभा का विधायिका सीट का हासिल करने का इन्हें अवसर मिला है। साथ नाम सुनील कुमार पुष्पम है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 140 से कई मर्तबा यह विधायिका सीट को अपने कब्जा में लिया है और जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। एक सवाल आता है कि अक्सर गाँव ग्राम की कहावत भी है कि अगर अच्छे लोग किसी स्थान को छोड़ देंगे तो बुरे लोग वहां आ जाते हैं। आप कई वर्षों से कई पंचवर्षीय विधायक बन करके यहाँ लोगों का सेवा किया है, आज खामोशी क्यों है? अगर आज आपके पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व लालू प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र यहाँ के विधानसभा क्षेत्र को संभाले हैं, वो विधायक भी रहे हैं, विधायक हैं वर्तमान में भी, और उनके प्रति लोगों की है शिकायत कि वो आते नहीं हैं और जब वो आते नहीं हैं तो आपकी पार्टी, आपके विधायक कैसे यहाँ चला पाएंगे काम को? इस नहीं आने के कारण इस कमी की महसूस मैं भी करता हूँ और जनता भी करती है, जिससे पार्टी की छवि पर भी असर पड़ा है और ख़ास करके विधायक प्रतिनिधि गलत लोगों के बनाने से भी जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है और असर भी है। और इसको पाटने, जब तक मैं विधानसभा भ्रमण में रहता हूं, इसको पाटने का काम करता हूं और दल पूरी मजबूती के साथ हम लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी इस बार सत्ता में आएगी और हसनपुर विधानसभा खास करके पूर्ण बहुमत से इस बार भी चुनाव हम लोग जीतने का काम करेंगे। लालू प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र यहाँ से विधायक बने हैं, उसमें आपकी आशीर्वाद तो कहीं ना कहीं 100% रही होगी, तभी तो वो इस मुकाम को हासिल किया है। ऐसी क्या कमी रह गई कि जिसकी पूर्ति आपके माध्यम से की जाएगी? कुछ कमी रही है, उस कमी को मैं भी मानता हूँ और ये कमी अगले पंचवर्षीय में हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और आम आवाम जनता जो है इस बार खास करके मन बना चुका है कि राष्ट्रीय जनता दल की बिहार में सरकार बने और हसनपुर भी राष्ट्रीय जनता दल हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। विगत कई पंचवर्षीय से आपने विधायिका सीट को हासिल किया था इसी विधानसभा क्षेत्र से और उसके बाद कौन आए समय परिवर्तन हुआ, जनताओं के बीच में आपकी भूल भुलैया वाली महसूस तो नहीं हो रही? अभी करीब 1.5 साल से मैं क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ। मुझे एक गलत केस में फंसाया गया जिसके कारण मैं 4.5 साल 5 साल हसनपुर से अलग रहा और इस कमी जनता भी महसूस की है और मैं भी महसूस किया। और अभी 1.5 साल लगातार 1.25 साल से मैं क्षेत्र भ्रमण में हूँ और जनता के बीच में हूँ और जनता भी महसूस कर रही है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। और इस बार जनता मन बना चुका है कि पूरे जिस टोला मोहल्ला में मैं जाता हूँ एक ही जगह एक ही डिमांड है कि हमको राष्ट्रीय जनता दल से पुष्पम चाहिए। और इस बार जो हमारे नेता हैं उनका भी आशीर्वाद है और इस बार हसनपुर फिर राष्ट्रीय जनता दल की फतह करेगी। अब तक आपको महागठबंधन और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से चलता था टसल आप लोगों के राजनीतिक, बिहार की जो राजनीतिक है, इस मरतबा एक और जन स्वराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है वो भी आएंगे, तो मैदान में आने के बाद तो कुछ न कुछ समस्याएं बढ़ेगी आप लोगों की? कहीं कोई समस्या नहीं है। महागठबंधन में जितने भी दल के लोग हैं सब हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे
प्रशांत किशोर की बात है तो बीजेपी की बी टीम है और सिर्फ वोट काटने का मानसा यही है। बीजेपी उसको पैसे से हर चीज़ से मदद करके वोट काटने का काम करती है। नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार है, उनकी सरकार जो चल रही है गरीब गुरबों पे आस्था बढ़ा जा रहा है, 5 किलो अनाज और इत्यादि से उनका नाम विख्यात होता जा रहा है। आपकी पार्टी या आप अगर सत्ता में आएंगे तो गरीब गुरबा के लिए क्या विशेष इंतजामात रहेंगे? ये तो जनता की भूल है कि 5 किलो अनाज पर, और बीजेपी का मिशन भी यही है कि 5 किलो अनाज पर जनता को खरीदना चाहती है। लेकिन आज जिस चरम पर महंगाई है, पूरे देश में जो महंगाई की मार जो आम जनता गरीब जनता झेल रही है, गैस सिलेंडर हो, खाद्यान्न हो, आप पेट्रोल डीजल हो, किसी चीज़ में आप चले जाइए, हर एक चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। और जो भी गरीब गुरबा के सामग्री जो गरीब से अमीर तक उपयोग करते हैं, आप एक तरफ देख लें कि हीरा पर जीएसटी 2%, विद्यार्थी जो पढ़ाई पढ़ते हैं, कलम कागज़ हो, किताब हो, उसमें 18% जीएसटी, नमक तेल पर 18% जीएसटी। कहाँ की नीति है ये? बीजेपी सरकार कहती है गरीबों की सरकार हम। क्या गरीब तो दिनों दिन गरीब होते जा रहा है और अमीर जो है अमीर होते जा रहा है। पूरे देश की स्थिति यही है कि 2 बड़े राजनेता देश को बेच रहे हैं और 2 अमीर देश को खरीद रहे हैं। यही स्थिति आज हिंदुस्तान की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अधिनियम 2024 को समर्थन किया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तो आज जब से बीजेपी की गोद में गए हैं तो वो तो बीजेपी के पिछलग्गू हैं और उनका नाम ही कुर्सी कुमार है। जहाँ गद्दी मिलता, जिस दल के साथ जाते हैं, जहाँ उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए, उस दल के साथ चले जाते हैं। और इनका अंतिम है, इस बार इनकी अंतिम विदाई है। बिहार में सरकार बनाने में अगर कुछ समस्याएं आती है तो चचा के उनके लिए दरवाज़ा खुला रहेगा। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वो दरवाज़ा बंद कर चुके हैं और खोलने का सवाल है।